इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाले सारे बहन भाई है ना हमारी राम राम। और वीरेंद्र भाई खेत खाद के काम चल रहे होगे पे? हाँ विनोद भाई आपने सही किया, खेती का काम ऐसा है जो कि 12 महीने चलता रहे। बिल्कुल। सारा दिन यूँ कह ही नहीं सकते हम कि भाई इब निमट लिए और इब खाली बैठे। पर भाई निमट कुछ इन लामणी तक निमट लिए होगे ना। हाँ यह बात आपने सही कही कि जो फसलें थी रबी मौसम की जो पक्का तैयार होगी थी, वे किसान भाइयों ने बिठा लिया, हमने बिठा ली, सारे ने उसका बंदोबस्त भी कर दिया। हाँ उसका सही कह रहे हैं, भंडारण भी कर लिया और इसके साथ साथ भूस वगैरह था, तुड़ी वगैरह थी, वह भी बांध ली। पर इब विनोद भाई नहीं हुआ है कि भाई दाने ठा लिए, भूस ठा लिया, अपना भी इंतजाम कर लिया, पशुओं का भी इंतजाम कर लिया, ठीक है। इब खाली खेत हो गए, पर खेत खाली तो हैं, पर हमने इब भी जो है इनका ध्यान रखना पड़ेगा। और वो सही समय है कि इन दिनों में अब धीरे धीरे किसान भाई जो हैं खाली खेतों की जुताई शुरू कर दें, बाही शुरू कर दें। अच्छा। और इसमें ही रहेगा, खाली खेतों ने जब खोल देंगे अच्छी हवा लगेगी, उनका कीड़ा कांडा खत्म हो जाएगा और इसके साथ साथ जो खरपतवार वगैरह हैं वो जो है नष्ट हो जाएंगे। आप जाने हैं कि गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है, धूप खुल कर पड़ रही है और एक तरह से न्यू गैलियो का भाई खेलता का सौर उपचार हो जाएगा कुदरती तौर पर, राम जी के माध्यम से। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छी धूप पड़ेगी तो उससे जो है खेत अच्छे बनेंगे, बढ़िया बनेंगे, हवा लगेगी और न्यू कह लो कि उनकी कुदरती जो उपजाऊ शक्ति है वह एक तरह से दोबारा से रिचार्ज हो जाएगी। तो वीरेंद्र भाई आज कार्यक्रम में क्या लेकर? हाँ कार्यक्रम में इस मास के कृषि कार्यों पर करेंगे चर्चा जो हमने करनी है। जैसा हमने बात शुरू करी कि इस महीने हम खेतों का भी जो है तैयारी करते हैं, तो इस महीने में खाली खेत हैं, इनकी तैयारी करनी जरूरी है अगली फसलों के लिए। और वो तैयारी में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पहला तो एरो के साथ बांधें, और एरो के साथ चाहे तो पाड़ बाले हो चाहे दूर बाले हो, और उसके बाद बीच बीच कई बार देखा जाए बादल वगैरह हो जाए, मीह बूंदी पड़ जाए, और उसमें फिर उसके बाद चाहे आप टिलर निकाल दो, रोटावेटर निकाल दो, उस तरह हो जा। अरे एक काम और भी कर सकें हैं कि इन दिनों में हरी खाद की भी बिजाई कर सकें हैं किसान भाई, जिसमें कि ढैंचा, सनई, मूंग, उड़द वगैरह ये ऐसी दलहनी फसलें भी किसान भाई उगा सके हैं। तो वीरेंद्र भाई देखो, हर महीने के पहली तारीख ना हम इस माह के कृषि कार्यक्रम लेकर आया करें। तो भाई कल तय था एतवार, तो कार्यक्रम जरूर सुना होगा, उसमें सारी चिट्ठी मारेगी। तो आज है 2 मई और भाई महीने का पहला दिन है कुल मिलाकर। तो आज जो बात हम करेंगे इस माह के कृषि कार्यक्रम की, हमने किस प्रकार से उसकी योजना बनाकर इस महीने हमने के काम करने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई फसल की। हाँ बिल्कुल विनोद भाई, फसलों की बात करेंगे और सब्जियां की भी बात करेंगे, पशुधन की भी बात करेंगे, बागवानी की भी बात करेंगे, सारी चीज़ हम इसमें लेकर चलेंगे। मतलब कि कोई सी तो जो अब हम यह बात कर रहे थे ना कि खाली खेता की बात है, ये भी इसी महीने होने वाले काम के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, उसी से संबंधित बात चल रही है अभी। और इसी तरह से विनोद भाई जो ड्योड़ा हैं, पुरानी ड्योड़ा हैं, उनकी भी जुताई कर लें, जिससे कि चूहे वगैरह जो उसमें आ रहे हैं और उनको भी जो है रोकथाम इस माध्यम से हो सके है। जब हम उसकी जुताई वगैरह कर लेंगे, पुराने बिल जो है नष्ट हो जाएंगे, नई ड्योड़ें बन जाएंगी और आगे धान में भी फिर किसी तरह की दिक्कत नहीं आनेगी जब खेत उसके अंदर तैयार करेंगे। ये बात कर रहे थे कि भाई फसलों की बात कर लें, तो फसलों में तो बात आवा है जो सबसे अहम फसल मानी जाए खरीफ मौसम की, वह है धान की फसल। पर वही बात है, ये भी धान लगने का तो नहीं, पर यो है कि धान की रोपाई के लिए, उसकी नर्सरी में पौध की बिजाई के लिए जो है किसान भाई अभी से तैयारी साथ साथ कर लें।
और उसके लिए जो है जो कम अवधि वाली बोनी किस्में हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर ले लें IR 64 है, HKR 46 है, HKR 47 है, या गोविंद की नर्सरी है। ये ऐसी नर्सरी है जो कि इन दिनों में तैयार हो सके हैं। या दरमियानी किस्म वाली किस्में जया है, PR 106 है, HKR 120 है, HKR 126 वगैरह आजा हैं। तो इनकी भी नर्सरी जो है किसान भाई इस महीने में तैयार कर सके हैं। और इसी जब तैयार करेंगे नर्सरी तो अच्छे से तैयार करें, बढ़िया बीज लें, तसल्ली की जगह से लें, अच्छी तरह से धो लें। जो थोथे बीज हैं उनको बाहर निकाल दें और जो स्वस्थ बीज हैं उनको रखें और उनको उपचारित करके, यानी कि जैसे एमिसान है, कार्बेंडाजिम वगैरह है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, ऐसी दवाइयों से उपचारित करके जो बीज के अनुसार है उसके बाद उसकी नर्सरी में बिजाई करें। बिल्कुल। तो वीरेंद्र भाई अब हम जो बात करें गेहूं की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जो खुली कांगियारी के निवारण के लिए हमने गेहूं के जो बीज को सौर ताप तो उपचारित हम कर रहे हैं। और जो मई जून का जिस तरह महीना मई का भी, तो इन 2 महीने के में जिस दिन मौसम साफ और खुला हो उस दिन भाई तड़के 8 बजे से बीज को पानी में भिगो दे, यानी कि तड़के धूप निकलते ही उसने बे दे और ऊपर तैरते हुए जो पदार्थ है उसने निकाल कर नष्ट कर दिया। और 4 घंटे तक भीगने के बाद जो नीचे बैठे हुए जो गेहूं के बीज है उन्हें भाई दोपहर होने तक पहले वो काट लेगा, क्योंकि 3-4 घंटे के बाद जो नीचे बैठने होंगे वो बैठ जाओगे और बाकी जो बेकार से होंगे वो परे जाएंगे। और किसी पक्के फर्श पर या फिर तिरपाल पाछी तरह उसने फैला कर उसने शाम तक सुखा देगा। बिल्कुल सही कहा विनोद भाई। और सुखाने के बाद जब वो अच्छी तरह से सूख जा फिर जो है उसको आप अपने भंडारण के लिए रख सकें। और उसमें ये भी ध्यान रखें कि जो पुरानी बोरियां हैं, पुराने कुटले हैं या जो टीन है जिसके अंदर आप रख रहे हैं उनको भी अच्छी तरह से जो किसी भी दवाई से जो है उसको उपचारित कर सके हैं, जिससे कि और धूप लगा के सुखा के ठंड में फिर ही गेहूं को जो है उसके अंदर रखें। गर्म गेहूं को ना रखें, नहीं तो फिर उसमें सुरसी लगने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके साथ ज़्यादा हो जाएगी तो वो इसके साथ देखी जाएगी। और अनाज को साफ करके रखें, टूटे दाने निकाल दें, सूखा ढक्कन लगाए, धातु की टंकी जिस तरह बिन कहते हैं, ड्रम या पक्की कोठियों में भंडारित कर लें। और सूखे अनाज को जो है 10% से कम नमी वाले को छोड़कर जो लगा सकें, नहीं तो इनमें खपरा वगैरह सुरसरी वगैरह लगने की संभावना ज़्यादा, क्योंकि टूटे हुए दानों में सुरसरी वगैरह ज़्यादा लगे, वो ज़्यादा रहा, उनको खाने की तरफ वो ज़्यादा बढ़ है। तो इसका हमने ध्यान रखना है। कीड़ा रहित करके गोदामों को, दरारों को, सीमेंट वगैरह को उसको बंद रखें, जिससे कि उसमें कीड़े जो हैं वो जन्म ना ले सकें और जो हमारी अनाज है वो जो है अच्छी तरह से सुरक्षित रह सके। और वीरेंद्र भाई देखो, जो हम भंडारण करें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमने नई बोरी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। हाँ, ये भी आपने क्योंकि उसमें एक आधा बीज रहा जो टूटा हुआ तो फिर वो सारे न खराब कर देते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पुरानी बोरियों में जो कीट पतंगे हैं जो रह रहे हैं जो कि नुकसान पहुंचा हुए हैं अनाज के भंडारण को, उनके ये देखा जाए अंडे वगैरह उसमें रह जाए, या फिर उन बोरियों को उपचारित करके फिर जो है धूप में सुखा के करें। इसी तरह से विनोद भाई इन दिनों में क्या इस महीने के आखिर तक जो है किसान भाई कपास की बिजाई भी पूरी कर लें और नरमा की उन्नत किस्में इस्तेमाल कर सके हैं बढ़िया फुटाव के लिए। अच्छे से खेत को तैयारी करें, पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हड़ से करें, इसके बाद ज़रूरत के अनुसार 3 से 4 जुताइयाँ करके और उसमें जो है आप इसकी कपास की बिजाई पूरी कर सकें। इसके साथ साथ इन दिनों में विनोद भाई एक चीज़ और बढ़वार कर रही है बहुत, और किसान भाई मेहनत भी गन्ने की हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि वीरेंद्र भाई जो गर्मियां में 10 दिन के अंतर पर जो सिंचाई इसमें हम करें तो मोडी में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई इसमें करनी चाहिए। और खरपतवार की जो बात करें तो इसके नियंत्रण के लिए हमने इसमें सिमाजीन 50% गुलशिन पाउडर को हमने 1.6 किलोग्राम यानी कि 1.5 किलो तो ऊपर प्रति एकड़ का जो छिड़काव इसमें 250 तक 300 लीटर पानी में घोल कर करना चाहिए। और इसके बाद हमने 2-4D जो सोडियम सॉल्ट है उसने 1 किलो प्रति एकड़ की दर तय 250 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पहला स्प्रे हो बिजाई के 3 हफ्ते के बाद करना चाहिए। और गन्ने की जो बीजू या फिर नॉल्फ फसल में इस महीने के अंत तक नाइट्रोजन वाली जो खाद की जो दूसरी मात्रा है उसमें यानी लगभग 45 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के केस में इस तरह घास फूस निकाल कर छिड़के द्वारा और ऊपर तक हल्की सिंचाई करें। और जो मोटी फसल में जो जिस तरह हमने खादों की 1.5 गुनी जो मात्रा का इसमें हमने प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो विनोद भाई कि मोटी फसल में भी जो है
खाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो लबेरा किस्म है, जो नॉड़फ है उससे 1.5 गुना ज़्यादा इसके अंदर इस्तेमाल जरूर करें। और इसके साथ साथ एक बात का ध्यान रखें कि मोडी गन्ने के खेतों में जहाँ जगह खाली रह गई थी उसी बीज को लेकर के उन खाली जगहों की भरपाई जरूर करें, नहीं तो फिर आगे चल के पौधों की संख्या कम होगी और झाड़ में गिरावट होगी। उस चीज़ से बचने के लिए अब सही समय है कि उस खाली खेत की जो जगह है अंदर उसको पूरा कर लें। और मोडी फसल में दीमक कंसुआ की रोकथाम के लिए जो है 2.5 लीटर क्लोरोपाइरीफास 20 EC प्रति किले के हिसाब से छिड़काव जरूर कर लें। इसके साथ साथ विनोद भाई, जो गन्ने में पायरिल्ला यानी अड़ का प्रकोप हो तो इसको मारने वाले परजीवी ना हो तो 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 EC या फेनिट्रोथियान 50 EC ने 400 लीटर पानी में मिला कर प्रति किले के हिसाब से इस पर छिड़काव कराया जा सके। तो वीरेंद्र भाई, यह तो हमने बात करी गन्ने की, कपास की, गेहूँ की और इसमें धान की। तो अब कुछ बातें सब्जियां की भी कर ले। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो विनोद भाई कि सब्जियों की बात जहाँ तक है तो इन दिनों में टमाटर, बैंगन और मिर्च की फसल जो है अपनी बढ़वार की अवस्था में है। जो समय पे किसान भाइयों ने बिजाई जिनकी पूरी कर ली थी तो और उस पर फल आ रहे हैं तो सावधानी पूर्वक जो है फलों को तोड़ें और उनको समय पे जो है मंडी में बाज़ार में पहुँचावें। और फल जो है थोड़े से ये है जब यूँ ना हो कि जमी पक जाए जब तोड़ें, खास करके टमाटर के थोड़े से हरेपन पे हो तब भी तोड़ लें, क्योंकि बाज़ार में जाते जाते मौसम में जिस हिसाब से गर्मी आ रही है तो उस हिसाब से जो है वो तैयार हो जाएंगे और उसको जो है फिर वो बाज़ार में अच्छे भाव से बेच सकेंगे। बिल्कुल। इसके साथ साथ जहाँ नाइट्रोजन वाली खाद खड़ी फसल में 2 बार दे दें, पहली पौध रोपाई के लगभग 3 हफ्ते के बाद और दोबारा फिर पहली मात्रा जो है 1 महीने के बाद दे दें। इसमें हर बार 12.5 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 27 किलोग्राम यूरिया प्रति किले के हिसाब से दे सके हैं। खाद देने के बाद सिंचाई जरूर करें और गर्मी के दिनों में मौसम को देखते हुए हफ्ते में जो है चाहे 2 बार सिंचाई करनी पड़े पर हल्की सिंचाई दें और खेत के अंदर नमी बनाए रखें। इससे सब्जियां जो है अच्छी बढ़वार करेंगी और अच्छी पैदावार वहां से मिलेगी। और कई बार फल छेदक का प्रकोप हो जाए तो उसकी रोकथाम के लिए 500 ग्राम कार्बेरिल 50% घुलनशील पाउडर ने 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति किले के हिसाब से छिड़काव करें और मौसमी खरपतवार जो है खुरपी निकाल के समय समय पर खेत में से निकालते रहें। बिल्कुल। और जिन बहन भाइयों ने बैंगन लगा रखे है, इस महीने हमने गर्मी के महीनों में सिंचाई का ध्यान रखना चाहिए और खरपतवार निकालें और फलों को कच्ची और नरम अवस्था में तोड़े। और तोड़ते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो किसी तेज धार जो चाकू है इसे अन्य औजार का प्रयोग में लाना चाहिए जिस तक कि जो टहनी वो ना टूटे और जो हम फल जो बैंगन हम तोड़ेंगे तो वो आराम तक टूट जाए। और खड़ी फसल में 2 बार तक में इसमें 28 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ की धरती इसमें हमने इसमें देना चाहिए। और पहली मात्रा की जो रोपाई की बात करें तो 30 दिन के बाद और दूसरी मात्रा 60 दिन के बाद हमें लगानी चाहिए। और बात हम मिर्ची की कर लेते हैं। तो मिर्ची की बात है, जिन बहन भाइयों ने मिर्ची ले रखी है तो इस फसल के अंदर हमने प्लानोजोफिक्स या फिर पौध वर्धक रसायन 40 मिलीलीटर दवा को 150 लीटर पानी में मिलाकर फूल आने के टाइम छिड़काव करना चाहिए। और इस दवा के प्रयोग से फल फूल गिरने की जो समस्या है वह काफ़ी हद तक इसमें रुक जाएगी। तो थ्रिप्स, अल और सफ़ेद मक्खी की रक्षा के लिए हमने 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 EC को 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़कना चाहिए। और छिड़काव के 15 तक 20 दिन तक के बाद इसने दोहरा सके। और इस छिड़काव तक मिर्च के जो वायरस रोगों को भी हम इसमें रोकथाम इसमें कर लेंगे। और भाइयों देखो, जो मूली की बात करें तो मूली की गर्मी की फसल के लिए सिर्फ पूसा चित की किस्म का ही प्रयोग करें। और जिन बहन भाइयों ने भिंडी अगर जो बो रखी है तो इसमें कीटों का जो हरा तेला और चित्तीदार जो सुंडी तब इसके बचाव के लिए हमने 300 से 500 मिलीलीटर मेलाथियान 50 EC को 200 से 300 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ इसमें छिड़काव करें। और दवाई छिड़कने के बाद 8 से 10 दिन तक फल खाने के प्रयोग में ना ले। और वीरेंद्र भाई, हम कई बार कहते हैं कोई भी दवाई हम यदि छिड़कते हैं तो भाई एकदम फसल हमने तोड़नी नहीं चाहिए, उसमें कुछ थोड़ा सा 2-3 दिन का उसमें इंतजार भी हमने करना चाहिए। और उसके बाद अच्छे से धो के जो है तभी इस्तेमाल करें यदि वहाँ पे कोई कीटनाशक वगैरह का इस्तेमाल कर रखा है। इसके साथ साथ विनोद भाई, तरबूज खरबूजा जो है वो भी इन दिनों बाजार में आ रहा है और अच्छे से बढ़वार कर रहे हैं। तो इन पर कई बार चेपा, हरा तेला, माइट का प्रकोप हो जाए तो उसी की रोकथाम के लिए 250 मिलीलीटर मेलाथियान 50 EC ने 250 लीटर पानी में घोल तैयार करके इसका छिड़काव करें। ज़रूरत पड़ने पर दूसरे घोल का छिड़काव भी कराया जा सके। इसके साथ साथ इन दिनों जो सबसे अहम सब्जियाँ हैं वो है बेल वाली सब्जियों में कद्दू जाति
प्रजाति की सब्जियां, जिसके अंदर आजा है, हमारी घिया है, तोरी है, ये सब्जियां जो है सबसे ज़्यादा बढ़वार कराएं, या फिर चप्पन कद्दू वगैरह आजा है या टिंडा है, इनकी बढ़वार रहे। तो इनकी अच्छी पैदावार लेने के लिए घिया यानी लौकी की फसल में इथ्रेल नामक दवाई का भी इस्तेमाल कराया जा सके, जिससे पैदावार बढ़ेगी। और इसके साथ साथ इथ्रेल नामक दवाई के इस्तेमाल के लिए 100 ppm का घोल बनाकर 4 मिलीलीटर इथ्रेल 50% ने 20 लीटर पानी में घोल तैयार करके प्रति किले के हिसाब से जो है फसल के ऊपर इसका छिड़काव करें, जब 2 से 4 पत्ती उस पर आ रही हो। क्योंकि ये गेती पछेती आगे पीछे जो है सब्जियों की काश्त किसान भाई कर रहे हैं, जिससे कि काफ़ी लंबे समय तक किसान भाइयों को सब्जी मिलती रहे, तो उसका फ़ायदा उनको मिल जाए। इसी तरह इन दिनों जड़ वाली सब्जियों में अरबी है, शकरकंदी वगैरह है, उनकी भी बिजाई किसान भाइयों ने कर रखी है। तो अरबी में नाइट्रोजन की खाद खड़ी फसल में 2 बार दे दें, और पहली बिजाई के 3-4 हफ्ते के बाद जो देनी थी, और इतनी मात्रा लगभग जो है वो उसके लगभग 15 दिनों के बाद जो है उसमें दे लें। और ये देखा गया है कि आजकल के दिनों में शकरकंदी की, यानी कि बड़ा लंबा समय है विनोद भाई इसको लगाने का, अप्रैल से जुलाई के महीने तक शकरकंदी की काट खेतों में लग सके है। शकरकंदी की किस्मों में जैसे पूसा लाल है, पूसा सफ़ेद है, इस्तेमाल कर सके हैं। और बिजाई के लिए शकरकंदी की 24,000 से 28,000 बेलों की कटिंग जो है वो खेत के अंदर लगा सके हैं। तो इससे में लगाने से पहले जो है वो 10 टन गोबर की गली सड़ी खाद, 16 किलोग्राम नाइट्रोजन, 200 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 55 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति किले के हिसाब से शकरकंदी के खेत में इस्तेमाल कराया जा सके। और इसी तरह अगेती फूल गोभी की बात कर लेते हैं। जिन बहन भैया ने अगर जो अगेती फूल गोभी की लगा रखी, तो फूल गोभी की किस्म पूसा कात की लगा हुआ है, और इसकी अगेती खेती तय हमने नर्सरी तक बिजाई की जा सके है। और 1 एकड़ खेती के लिए लगभग इसमें 300 से 500 ग्राम बीज की इसमें जरूरत होया करे। और इसके बीज का जो उपचार है वो कैप्टन नामक दवाई तय यानी 2.5 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर तक करे, और बिजाई पंक्तियों में करे, और नर्सरी उठी हुई इसमें बना। तो वीरेंद्र भाई बात हमने कर ली सब्जियां की और फसला की, और दूसरी बात भी करेंगे, खेतकार की भी बात करेंगे, और कुछ फला की भी बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ मनोरंजन करवा दो भैया का, क्योंकि मनोरंजन भी बहुत जरूरी है कार्यक्रम किसान वाणी में। हे रमन का मणिया रे सास डोरी, चुपचाप रखन की रमाला, भाई पांचों इंद्री अब समय करके अपन जा रखे आला। मेरा मन का मणिया सास डोरी, चुपचाप रखन की मोला, पांचों इंद्री बस में करके अपन जा रखे आला। मेरा मन का मणिया सास डोरी, चुपचाप रखन की मोला, पांचों इंद्री बस में करके अपन जा रखे आला। पांचों इंद्री बस में करके अपन जा रखे आला। एक जीव अंदरी प्यारी हो से, एक जीव अंदरी प्यारी हो से, मिठर बोलन सीखो, कान अंदरी शब्द सुनन बुद्धि ते तोलन सीखो। भाई नैन अंदरी रे धर्म जंग पे घूमन डोलन सीखो। एक गुप्त अंदरी पर नारी पे मकना खोलन सीखो। एक गुप्त अंदरी पर नारी पे मकना खोलन सीखो। इस मन पापी ने बस में कर ले रे, मन पापी ने बस में कर ले, अरे और लगा दे ताला, पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला। मेरा मन का मणिया सास डोरी, चुपचाप रखन की मोला, पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला। पांचों इंद्री बस में करके बन
घर मंदिर जीते जंग रखण की रहो से ये रबन दीपक पर आकाश बिजलिया बिना बटन की हो से वैकुंठ धाम एक नगरी साधु संत जटन की रहो से वैकुंठ धाम एक नगरी साधु तू उनके चरण मेरा शीश राख देंगे उनके चरण में शीश राख जहाँ दया धर्म की धर्मशाला पाँचों इंद्री बस में करके बन जा रखेला मेरा मन का बढ़िया सागर तो बता बरकन की माँ पाँचों इंद्री बस में करके बन जा रखेला पाँचों इंद्री बस में करके बन जा रखेला बालक से एक धरू भगत से बालक से कह भक्ति कर गया भाई गुरु गोरखनाथ जति कहलाए शिष्य पूर्ण ब्रह्मचारी वो धन्ना भगत रविदास भगत ने ये पांचों इंद्री मारी मीरा बाई सदन कसाई भक्ति ने पारे वो तारी मीरा बाई सदन कसाई भक्ति ने पारे वो तारी वो तीन लोक पर बेस कबीर एक तीन लोक पर बेस कबीर एक सबसे भक्त निराला पाँचों इंद्री बस में करके बन जा रखेला मेरा मन का मनिया पता बरकन की माँ पाँचों इंद्री बस में करके बन जा रखेला पाँचों इंद्री बस में करके बन जा रखेला समर माले एक तारा सले के बेरा नानो कित चलेगा जग का सहारा लेके इन भक्ता का नाम मेटन लगे काफिर आरा लेके भजन करा दिन भगवान का सच्चा सहारा लेके भजन करा दिन भगवान का सच्चा सहारा ले इस मेर संग नबी अंश बना जो मेरे संग अंश बना जो ऐसा यो का काला पाँचों इंद्री बस में करके बन जा रखेला ये बंदा मुझे सोच बोले तो पता बरकन की वीरेंद्र भाई, यह तो हमने लोकगीतें सुना, मन का मनिया और मेर सिंह की हिट रागणियों में से था। और गाय कलाकार तो भाई अपना पता ही है, रणवीर थे। और अब बात हम कर लेते मौसम की। जहाँ तक मौसम की जानकारी की बात है विनोद भाई, आज अधिकतम तापमान रहा 42 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 28 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति रही 14.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। और कल का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है विनोद भाई, कल हमारा कार्यक्रम रहेगा फ़ोन इन, और विषय रहेगा फ़ोन इन के लिए गर्मियों के मौसम में बागों की देखभाल। और विशेषज्ञ होंगे हमारे कल के फ़ोन इन के डॉक्टर समर सिंह, कुलपति महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय उचाणी करनाल से।
और विनोद भाई, इससे पहले हम बात कर रहे थे लोकगीत से पहले इस मास के कृषि कार्यों में। तो इस मास के कृषि कार्यों में जहाँ तक बागों का सवाल है, तो अंगूर के बाग जिनके पास हैं उनमें नई बेलों की थोड़ी सी उनकी कटिंग वगैरह कर लें, जो अवांछनीय जो टहनियाँ हैं उनको काट लें और सीधा जो है बेलों को चलाएं अच्छी तरह से। पोटाशियम सल्फेट या म्यूरेट ऑफ पोटाश या यूरिया खाद की जो मात्रा बची हुई है वो इस महीने में पुरानी बेलों में भी पूरी कर दें और हल्की गुड़ाई करके सिंचाई जरूर करें। और इसमें किस्मों में हर 10वें दिन हल्की फुल्की जो सिंचाई जरूर करनी चाहिए और फल तोड़ाई तक 5 से 7 दिन पूर्व इसमें सिंचाई जरूर करें और फिर बाद में बंद कर दें। और अब जो नींबू वर्गीय फल की भी बात कर लेते हैं। जो नए पौधों की हर सप्ताह हमने सिंचाई करनी चाहिए। फलों को गिरने से बचाने के लिए हमने हर महीने शुरू में ही 1 ग्राम 2,4-D 2 ग्राम ओरियो फंजिन व 500 ग्राम जिंक सल्फेट को 100 लीटर पानी में घोलकर बनाकर पौधों में छिड़काव करना चाहिए। और फल देने वाले जो पौधों की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते रहे। और कीड़ों व बीमारियों के नियंत्रण के लिए अप्रैल माह के लिए जो हम बात करें तो इसमें हम आगे इसमें हमने बचाव करना चाहिए। और कुल मिलाकर नुआ कि भाई कोई भी फल हो घाटे का सौदा नहीं, अगर जो उसमें थोड़ी सी हम देख रेख रखें। तो आम की बात कर लेते हैं। आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए हमने 1.5 से 2% यूरिया का घोल इसमें छिड़काव करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो विनोद भाई। इसके साथ साथ कई किसान भाइयों के पास आड़ू अलूचा वगैरह के बाग भी होंगे, तो बागों की जो है नियमित सिंचाई करते रहें। फ्लोरेडासन और सनरेड किस्में जो है पकड़ने लगेंगी इन दिनों में। और जो चेपे का या माहू का प्रकोप कई बार दिखाई दे रहा हो तो 200 मिलीलीटर डाइमेथोएट 30 EC ने 200 लीटर पानी में घोल तैयार करके प्रति किले के जो बाग हैं उनके ऊपर जो है इसकी छिड़काव कर सकें। और बेर के बागों की जो 1 साल पुरानी टहनियाँ हैं उनको 20 से 30% तक काट छांट कर लें उनकी। और बेर के पौधों में जो है इस महीने में जो कटाई छटाई पूरी जरूर कर लें जो पिछले महीने में रह रही थी। तो और गोबर की खाद तैयार खाद जो है खेत में गहरी जुताई करके उसमें इसको इस्तेमाल कर सके हैं। और वीरेंद्र भाई जो पशुधन की बात करें तो देखो गर्मी में उनका ध्यान रखें, अच्छी तरह पानी पिलावा, साफ सफाई का ध्यान रखें। अपने जो हवा अगर जो गर्म आ रही है तो उन स्थानों को भी अच्छी तरह ढकें और पंखे भी इसमें सही लगाओ और पानी का सही ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो विनोद भाई। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है तो हमने पशुधन का ध्यान रखना है, खासकर दुधारू पशुओं का। वैसे तो छोटे बड़े सभी पशुओं का ध्यान रखना है, क्योंकि दुधारू पशुओं का ये है जो हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो उनके जो दूध के उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए समय पर ताज़ा पानी पिलावें, नहलावें, धुलावें। और इसके साथ साथ गलघोटू रोग से बचाव का टीका जो है इस मौसम में आजकल के दिनों में जो है नज़दीकी पशु केंद्र से लगवावें। और पशुओं का जांच भी जो है नियमित जांच नज़दीकी पशु केंद्र के जो चिकित्सक हैं उनसे करवाते रहें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और विनोद भाई, इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। तो भाइयों से लें इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।